हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व में चुपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम आपकी, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड कलेक्टिव की एनर्जी क्या है, इस समय क्या चल रहा है एंड यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हमारी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आज नेगेटिव है, ठीक है। तो आज के दिन में इस पर्सन की डेफिनेटली कोई ना कोई आप सैड स्टोरी देख सकते हैं। अगर ये पर्सन जो है वो ऑनलाइन आते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो आप कोई सैड स्टोरी देख सकते हो इस पर्सन की, या फिर कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि आज के दिन में ये पर्सन उदास हैं, मतलब जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर है। यस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ट्रिगर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी या नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी ट्रिगर है, ठीक है ना। स्पेशली जितने लोग असेंशन की जर्नी में, राइट। यहाँ पर एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है कि जो संभाले नहीं संभल रहा, उसे ज़बरदस्ती संभालने की जो कोशिश की जा रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत संभाल रहे हो, बहुत संभाल रहे हो, बहुत संभाल रहे हो, कंट्रोल रिलीज नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ नहीं संभल रही है आपसे, ठीक है। और फिर अंत में आप वो सब होने दे रहे हो जो होने देना चाहिए था। इस तरह से एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। तो जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पास्ट के रिलेशनशिप रहे हैं, आपने बहुत ट्राई किया उस कनेक्शन को बचाने का सेपरेशन क्रिएट होनी थी, बट फिर भी आपने सेव करने की पूरी कोशिश की, एंड फाइनली वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक ही हुआ, ठीक है। आप बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उस कनेक्शन को नहीं बचा पाए। तो अगर कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो और वो चीज़ छूट रही है हाथ से, तो आपने रस्सी को तेज़ी से पकड़ रखा है, तो हाथ से आपकी रस्सी रस्सी आपका हाथ काटेगी तब तक जब तक आप छोड़ नहीं देते। कभी तो आप छोड़ोगे, क्योंकि छूटने के लिए है, वो छूटेगा। तो यहाँ पर इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी कि जो संभाले नहीं संभल रहा, जिसको ज़बरदस्ती संभालने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें रिलीज़ होना चाहती हैं। कहते हैं या तो खुद छोड़ोगे आप, या वक्त आपसे छुड़वा लेगा। जो चीज़ आप खुद नहीं छोड़ना चाहते वो प्रकृति आपसे छुड़वा लेती है, अगर आपके लिए नहीं है तो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए क्लैरिटी और कन्फ्यूजन का मैसेज निकल के आया है। अब ये 2 मैसेजेस कैसे इकट्ठे निकल रहे हैं, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी लोग कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं हर टाइम, या फिर किसी तरीके का भ्रम जाल है। भ्रम जाल आता कैसे है? हम तो अगर किसी को कनेक्शन में आ जाए, कोई हमारा हस्बैंड हो, कोई हमारी वाइफ हो, तो भ्रम कैसे आएगा दी? या कोई हम रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ आ जाएँ, तो फिर उसका और हमारे बीच में भ्रम आने का क्या मतलब है दी? ये कैसी बात है कि हम दोनों के बीच में 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसका एक रीज़न तो कार्मिक डेट है डियर, ठीक है। कोई ऐसी महादशा या अंतरदशा का आ जाना जो आपके बीच में भ्रम को पैदा करती है, फॉग, इल्यूजन। अब इल्यूजन कहाँ से आता है? इल्यूजन ऐसा भी हो सकता है कि उस समय कोई आप पे कोई क्रिया करवा दे। अब देखो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते, होती हैं। अपना ही प्रारब्ध होता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका ही कार्मिक डेट जब क्लियर होना होता है, तब इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर असर करती हैं, कि आप अपने भाग्य को समझ नहीं पाते, अपने निर्णय नहीं बना पाते, आप गलत दिशा पकड़ लेते हैं, या फिर आप कार्मिक एनर्जी में चले जाते हैं, कर्मा में ट्रैप हो जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, कोई आपको बद्दुआ दे देता है, किसी का कर्ज आपको लग जाता है, ठीक है। ये आपकी कार्मिक डेट की एनर्जी होती है। उस वक्त आ जाती है क्रॉस रोड की एनर्जी।
और व्यक्ति की क्लैरिटी चली जाती है। वो अच्छा खासा चल रहा था, सडनली कन्फ्यूजन में चला जाएगा और ये कन्फ्यूजन में उतने समय तक रहेगा जब तक कि उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती। अब जैसे आप पर चीज़ें असर की हैं, वैसी आपकी चीज़ें हटेंगी भी टाइम आने पर, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ मैसेज निकल के आए कि एक तरफ इस पर्सन को आपकी चाहत है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लेकर इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो ये इस पर्सन को बहुत दिक्कत करे, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी पहले ही आई है, थर्ड पार्टी अलग ट्रिगर इस पर्सन को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये पर्सन अपनी कर्मा एनर्जी में है। जब तक कार्मिक एनर्जी में पर्सन स्टक है, इन्हें क्लैरिटी पूरी तरीके से मिलेगी नहीं, और जब तक इन्हें क्लैरिटी मिलेगी नहीं, ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पहले इनका क्लियर करना ज़रूरी है चीज़ों को, और लर्न करना ज़रूरी है, राइट? तो ये मैसेज आ रहा है। ये पर्सन अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा है इस वक्त, जो सिर्फ और सिर्फ संभाले जा रहा है, बैलेंस किए जा रहा है, बैलेंस किए जा रहा है, बैलेंस किए जा रहा है, सबको संभाले जा रहा है। बट कब तक, कब तक? ठीक है, जितना मतलब एक हद होती है ना किसी चीज़ को संभालने की, बैलेंस करने की, वो एनर्जी इस पर्सन की है इस वक्त। मतलब इस पर्सन की ये एनर्जी है कि सब कुछ बिखर ना जाए, सब कुछ बिगड़ ना जाए। आपको पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी होती है तो सब बिखरा हुआ ही लगता है, ठीक है? भ्रम तो ऐसे ही टूटते हैं ना, लेकिन इंसान समेटने की पूरी कोशिश करता है, जितनी उसके अंदर तथा है, क्षमता है, लोगों के हाथ पैर जोड़ना, गिड़गिड़ाना सब कर लेता है वो। बट मुझे लगता है उस समय पर आप अपनी जो भी आप करना चाहो कर लो, ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना रहे। लेकिन फिर जो हो रहा है उसे होने दो। अवेकनिंग अगर स्टार्ट हो गई तो फिर जो हो रहा है उसे होने दो, तब तक होने दो जब तक कि आप पूरे शुद्ध नहीं हो जाते हैं। बीच में रुकना नहीं। अब जब तक ये आपकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं, अब कंप्लीट होने का मतलब है कि एक एक मंजिल आप पार नहीं कर लेते, तब तक भागना या फिर उससे निकल पाना संभव नहीं है। वो क्लैरिटी आपको उसी दिन मिलेगी जब आप पूरी नदी पार कर लोगे, ठीक है? सो ये मैसेज है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त आकर आपको ये कुछ भी बोलेंगे, कोई भी बात बोलेंगे या कहेंगे भी कि आपके साथ ऐसा वैसा, तो आपको सारी बातें इस पर्सन की झूठ लगेंगी। और ये ऐसा इसीलिए सोच रहे हैं बिकॉज आप देखो, किसी इंसान के मन में उसका परिवर्तन, मतलब उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फीलिंग्स में इतने जल्दी चेंजेस आ गए। मतलब मान लीजिए कोई एक इंसान है जो एक रिलेशनशिप में था, सडनली उसे किसी और में धक्का मार दिया, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जो वो चला गया, तो एकदम से फीलिंग्स का चेंज हो जाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार इंसान आपको ये चीज़ कहना भी चाहता है कि हमारे अंदर है, लेकिन अब वो कहे किस मुंह से, और आप कहोगे अगर है तो कोई एक्शन लेके दिखाओ। और एक्शन लेना तो अब आप देख रहे हो किस तरह की सिचुएशन है। व्यक्ति थर्ड पार्टी ट्रिगर ले रहा है, आपके साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है और ना ही कोई क्लैरिटी है। तो अगर ऐसे में व्यक्ति आपसे कहे भी आकर कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो आप कहोगे कि झूठा इंसान, ठीक है, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें कुछ लेना देना है नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये आपसे कुछ बोल नहीं सकते। बात भी सही है, बोलना भी नहीं चाहिए। जब आप दूसरे को कुछ दे नहीं सकते तो उसका सहारा लेने क्यों आना है? दूर रहो। क्योंकि क्या है कि आप किसी को कहो मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहती हूँ, बेचारा सामने वाला आपसे उम्मीद लगा ले, जबकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, और कोई आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप सामने वाले को दे तो कुछ पाओगे नहीं। अब वो बेचारा आपसे उम्मीद लगा के अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी सिचुएशन से पहले निकलें, अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करें, तब जाकर आप किसी को कोई भी झूठे, मतलब तब जाकर किसी को भी आप कोई भी कमिटमेंट दें या वादा करें, तब तक झूठे वादे बिल्कुल ना करें, राइट? अगर आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले सकते, दूर रहो। जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, दूर रहो। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, दूर रहो। जिसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जिसको अपना सकते हो, उस तरफ कदम आगे बढ़ाओ। बेईमानी मत करो किसी के साथ। जैसे कुछ लोगों का होता है कि वो दो तरफा चलते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ कहेंगे किसी को थोड़ा ना पता चलेगा, हम साइड में बने रहेंगे। आप अगर ये साइड वाली चीज़ों को चूज करते हो, उसका मतलब है कि आपको कभी ना कभी एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब यूनिवर्स कहेगा दोनों में से एक की चॉइस बना। उस वक़्त आप
ऑब्वियस सी बात है, जो परमानेंट है उसे चूज करोगे, और जो आपकी लाइफ में साइड में होगा उसे आप धक्का मार दोगे लाइफ से बाहर। तो फिर आप उसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना अकाउंटेबिलिटी लोगे, ठीक है। और फिर उस दिन जो तुम्हें वो बद्दुआएं देगा, उससे आने वाले तुम्हारे जाने कितने जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि अपने साथ ईमानदार रहो। जहां पर आ, जो खाना पचा नहीं सकते उसको खाओ मत, सीधी बात है। किसी का फायदा मत उठाओ, ना किसी की एनर्जी फालतू की लो। अपनी कार्मिक एनर्जी को डील करो। जब क्लैरिटी मिल जाए तब सामने वाले के पास जाओ, उसको कमिटमेंट दे सकते हो तो दो, उससे बात करो, अगर वो तैयार है आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो ये दो तरफा जलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने अपने काम देखो, अपनी अपनी जो इंट्यूशन आपको गाइड करे उस हिसाब से काम करो, क्योंकि आपके पार्टनर कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कहने का कोई मतलब नहीं है। कहेंगे भी तो आप क्या ही बिलीव करोगे, क्या ही भरोसा करोगे, क्यों ही करोगे। आप कहोगे तो बोल ही रहे हो, एक्शन तो नहीं दिख रहा है, तो सच में नहीं दिख रहा है एक्शन, ठीक है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ है तो सेम एनर्जी है, ठीक है। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था आपको लड़कों से बहुत नफरत है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। ये जो रीडिंग होती है ना, ये हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि वो ऐसा कर रहा है या कर रही है, ज्यादातर क्या होता है ना कि हम एक ही उसमें बोलते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम लड़कियों की तरफ से लड़कों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एनर्जी देखते हैं, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी में। जो रन करके बैठे हैं वो फेमिनिन एनर्जी में नहीं है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो इसीलिए इस तरीके की बात को बोला जाता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा, मतलब आपको लगता होगा, ठीक है। और फेमिनिन की तरफ से ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी की बात होती है, जेंडर की नहीं होती। हम फीमेल की और फीमेल और मेल नहीं कर रहे, मतलब फीमेल की लिए रीडिंग नहीं कर रहे, मेल की तरफ से हम रीडिंग कर रहे हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन में। मैस्कुलिन जो रन कर रहे हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। तो लड़कों से दुश्मनी हमारा ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने तो कभी ऐसी वही बात, कल की रीडिंग में तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। जो लगे कि लड़कों के पक्ष में नहीं है हम, लड़के बेचारे खुद सफर कर रहे। अगर ऐसा होता तो लड़के रीडिंग ही ना देखते फिर। आज तो वैसे भी 8-8 पोर्टल है, 8-8 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से ट्रिगर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए आपके पर्सन की लाइफ से, या फिर वो कार्मिक एनर्जी रिलीज होने का टाइम आ गया है। इस वजह से इस तरह की एनर्जी है कि नेगेटिविटी सरफेस आई है। हालांकि आज के दिन तो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए इंसान को, इस पोर्टल पे तो बहुत सारी। ये पर्सन एक चीज चाहते हैं आपसे कि आप रूठे ना, ठीक है। आप इस पर्सन को गलत ना समझें, आप रूठे ना, आप इस पर्सन से नाराज ना हो, आप इस पर्सन से निराश ना हो, ऐसी इस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती है आपको लेकर। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आज एक बहुत अच्छा मैसेज आया डियर। आज मैं आपको बहुत अच्छा नॉलेज देती हूँ कि वो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे दिख गया सोलर प्लेक्स चक्रा। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत डरते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग इतने निडर क्यों होते हैं और कुछ लोग इतना डरते क्यों, जैसे आपका पार्टनर डरता है आपकी तरफ एक्शन लेने से, या फिर ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोग आपसे कहेंगे वो आपसे प्यार करते हैं फिर सडनली चेंज हो जाते हैं। आज मैं इसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैंने एक मैसेज दिया था, अगर आपने सुना हो, कि आपके जो पर्सन है
उनको क्रॉस रोड पे कौन डालता है? तो मैंने बताया कुछ क्रियाएं वगैरह भी होती है, कार्मिक डेट की एनर्जी होती है। एक चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई है, जैसे कुछ लोगों के अंदर फियर होता है बहुत ज्यादा, तो कहते हैं कि किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआएं असर कैसे करती हैं? जैसे मान लो आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी ने आपसे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, अब आपने उसका दिल उस व्यक्ति को आपने दिल तोड़ दिया। अब उसके मन से आह निकली कि जैसे मेरा दिल तोड़ा है ना, वैसे ही तुझे भी कभी कोई प्यार व्यार करने वाला इंसान है, तेरा भी दिल टूट जाए। अभी आपकी जो बद्दुआ है क्या करेगी? उस सामने वाले इंसान के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देगी, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करेगी। अब ऐसा व्यक्ति प्रेम की तलाश में, क्योंकि हम तो हर चीज बाहर से मांगते हैं ना, प्रेम रिसीव नहीं कर पाएगा। अब सामने से आकर भी ना कोई व्यक्ति उसको प्यार देने की कोशिश करेगा तो वो उस व्यक्ति को धोखा दे देगा, या उससे दूर चला जाएगा, या भाग जाएगा। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल कनेक्शन में तो जाएगा, तलाश रहेगी उसे, रिसीव नहीं कर पाएगा। ये उसकी ये ऐसे कर्ज काम करता है। जैसे मान लो किसी का आपने जैसे बहुत मान सम्मान भंग कर दिया, किसी का आपने बहुत बेइज्जत किया, बहुत नीचा दिखाया, उसको आपने गंदी बातें बोली, ठीक है, उसको आपने बहुत ऐसा फील कराया, उसके मन से बददुआ निकली, जैसे आज तूने मेरा अपमान किया, तेरा भी हो ऐसा वो ऐसा। ये एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक करेगी, ठीक है। अब आपकी जब ये चक्र आपके आ, मलिन होते हैं ना, या फिर कहें कि आपके ऑरा में डार्क डार्क एनर्जी या ब्लैक ब्लैक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तब समझ लो कि आपने दुनिया भर के कर्सेस लेकर रखे हैं, या आपने अपने पूर्व जन्मों में नेगेटिविटी के साथ बहुत काम किया। या तो आपने लोगों की नेगेटिविटी ली है कर्सेस के रूप में, बहुत गंदे काम किया, उसकी वजह से बददुआएं बहुत लगी हैं, या फिर आपने एंटिटीज के साथ काम किया है, वो आपसे चिपटी पड़ी हैं। तो फिर क्या होगा ना कि कोई भी पॉजिटिव चीज को लेकर आने के लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत तप लगेगा, यानी कि उस इतनी तपस्या की वो अग्नि, तप की अग्नि लगेगी, ताकि वो सारी ऑरा की जो नेगेटिविटी वो शुद्ध हो, आपके चक्र शुद्ध हो, तब जाकर आप एक अच्छी एनर्जी में पहुंचकर अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं? देखो, एक तो होता है कि हम जबरदस्ती किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं, इसको कहते हैं वाणी का गलत इस्तेमाल करना। एक होता है कि हमने किसी को कुछ गलत बोलने का ठाना नहीं था, लेकिन किसी ने हमें मजबूर कर दिया, किसी ने हमें उस हद तक मजबूर कर दिया, उस हद तक हमें प्रताड़ित कर दिया कि हमारे मुंह से निकल गया। ये अलग तरीका है। एक तो आपका नेचर है ही कि आप अब्यूजिव वर्ड बोलते हो और आप गाली देते हो, आप गंदी बातें करते हो, ये आपके थ्रॉट चक्र को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। एक है कि आप किसी के लिए गंदा नहीं बोलते, किसी के साथ आप कुछ बुरा नहीं करना चाहते हो, ना ही आप किसी के बारे में गंदी बातें निकालते हो, गाली वाली आप नहीं देते हो। लेकिन किसी ने आपको मजबूर कर दिया और आपको इतना आत्मा से प्रताड़ित कर दिया कि आपके मुंह से बददुआ निकल गई। तो दो चीजें होती, एक तो होता है इंटेंशनली, और एक होता है कि आप मजबूर हो गए वो करने के लिए। जब आप मजबूर हो जाएं, हम इसको गलत में काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके से कुछ भी किसी को बोल रहे हैं, जब बहुत प्रताड़ित होने के बाद बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कुकर्मों का दंड है जो आपके मुंह से निकल गया, उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप हमेशा किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते रहते हो, अपनी वाणी का आप गलत इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ गलत है डियर। वो नहीं करना चाहिए। जब हम लोग ये कहते हैं ना आपको कि वाणी पर नियंत्रण रखो, तो कौन सी वाणी को नियंत्रित करने की बात होती है? वो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी निकालते रहते हो, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, भले उसकी गलती हो चाहे ना हो। एक होता है किसी ने प्रताड़ित कर दिया, वो निकल गया, वो एक अलग चीज है, उसके लिए आपको माफी है डियर, वो सामने वाले व्यक्ति के कुकर्मों का दंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को फियर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ताकि मतलब फियर इश्यूज हैं इस पर्सन के अंदर, और ये हार्ट चक्रा को पर्सन अपने जब तक हील नहीं करेंगे तब तक ये लब को फील नहीं करेंगे, जब तक लब को फील नहीं करेंगे तब तक ये आपकी तरफ वो ऑफर लेकर आ नहीं पाएंगे। ऐसा ही व्यक्ति थर्ड पार्टी में चला जाता है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी में डालने की एनर्जी किसकी होती है? या तो इनका खुद का कार्मिक कुछ लेन देन हिसाब किताब उस आत्मा के साथ, या फिर कई बार आपने ही क्या भी कहते हो हमने बद्दुआएं देकर रखी हैं। तो ऐसा भी व्यक्ति जो डर में आकर निर्णय ले लेता है कहीं और, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, तो कुछ भी हो सकता है ये। पर यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन की इच्छा बहुत है। इच्छा तो इंसान को समझ में आती है, लेकिन उसको अलाइनमेंट नहीं मिलती। इच्छा तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कनेक्शन में किसी पार्टनर के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आप मैरिड या वो मैरिड, या फिर आप दोनों मैरिड, ठीक है, या फिर एक सिंगल एक मैरिड, हैं केसेस ऐसे। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये है कि अलाइनमेंट नहीं मिल पा रही ना। किसी को तो कहते किस्मत,
अलाइनमेंट मिल जाती तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती, अलाइनमेंट नहीं मिली तो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये है यहाँ पर केस। इच्छा है इस पर्सन की, पर इस पर्सन को पता है क्या सीखना है, इस पर्सन को सीखना है गुस्सा। इस पर्सन को मुझे लगता है प्रॉब्लम करता है इस पर्सन का ईगो, गुस्सा, जिद, घमंड इस पर्सन का प्रॉब्लम करता है। ये पर्सन डिसीजन लेने के बाद पछताते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है, कैसे आपकी एनर्जी हील होती है, मैंने आपको बताया। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा था कि दीदी मंत्र जाप से चक्र हील नहीं होते। अब मैं क्या बताऊं, मंत्र जाप से चक्र हील नहीं होते, किसने कहा आपसे नहीं होते। देखो फालतू की बातें मत सुना करो। आप मंत्र जाप कर रहे हो, करो चुपचाप। ठीक है, आप मूलाधार चक्र के लिए गणपति बप्पा का खूब करो, ओम गणपति नमः। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि मंत्र जाप से। हम तो कह रहे एक मंत्र पकड़ लो, उसको बहुत लंबे टाइम तक करते रहो करते रहो करते रहो। आपकी तो अवेकनिंग हुई है, सारा शुद्धिकरण अपने आप होगा। तो होता है, ऐसा नहीं होता कि अलग से चक्र करने पड़ेंगे। लोग क्या होता है ना, हम बता रहे यहाँ पर हर हर तरीके के धर्म के लोग हैं, तो वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इनर वर्क करते हैं। तो वो ये कहते हैं इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। ठीक है, जो मेडिटेशन जानता है वो कहता है मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, नाम जाप से कुछ नहीं होता। अब जिन्होंने मंत्र से किया है वो कह देंगे कि मेडिटेशन से करना हो करो, मंत्र जाप से भी होता है। कुछ लोग कहेंगे चक्रा को अलग से करना पड़ता है। तो आप किसी की मत सुनो, आप भक्ति करो, जोरदार भक्ति करो, प्रेम करो ईश्वर से, सब अपने आप होगा। इनर वर्क करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, प्रेम करो, सेवा करो, सब अपने आप होगा। ठीक है, और किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी खाली। देख लेते हैं भाई आपके लिए क्या बता रहे हैं आपके लेटर्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं। के एक्स पी वाई यू क्यू 4, KXPYUQ4। ठीक है, तो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।